भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता है यदि उसके रहस्य पूरी तरह खुल जाएं, तो इतिहास की धुरी तक बदल जाए। एक साधारण युवक, एक गूढ़ गुरु और एक ऐसा राजा जिसने युद्ध भी जीते और अपना आप भी। ये कहानी नहीं, एक रहस्य है मौर्यन साम्राज्य का। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत कई छोटे राज्यों में टूटा था। एक युवा ब्राह्मण चाणक्य सत्ता के इस बिखरे खेल में एक छिपी शक्ति को पहचानता है। उसे यकीन था भारत का इतिहास बदल सकता है अगर सही व्यक्ति को सही समय पर सही मार्ग मिल जाए। पर क्या वो व्यक्ति तैयार था? तक्षशिला की धूल भरी गलियों में चाणक्य पहली बार उसे देखता है। चंद्रगुप्त, एक साधारण युवक, पर आंखों में किसी योद्धा की आग। विश्वास नहीं, पर चाणक्य के भीतर कुछ कहता है, यही है वो छिपा हुआ उत्तर जिसकी तलाश सदियों से अधूरी थी। दोनों मिलते हैं और भारत के इतिहास की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। नंदवंश शक्तिशाली था, इतना कि उसके खिलाफ खड़ा होने का विचार भी विद्रोह माना जाता था। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त जानते थे, यदि अत्याचार की जड़ें गहरी हों तो उसे उखाड़ने के लिए तूफान बनना पड़ता है। वे योजना बनाते हैं, चुपचाप पर बेहद खतरनाक। हर कदम साम्राज्य के हृदय में एक नया भय जगाता है। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को एक एक कर मनाना, उन्हें एक अदृश्य धागे में जोड़ना, चाणक्य की ये सबसे बड़ी कला थी। हर गठबंधन नंदों के साम्राज्य में एक दरार था, पर इस खेल में एक गलती दोनों की जान ले सकती थी। सब्र की महीनों लंबी लड़ाई के बाद वो सुबह आई। पाटलिपुत्र के दरवाजे हिल चुके थे, नंदवंश की शक्ति टूट चुकी थी। चंद्रगुप्त युवा पर अडिग साम्राज्य में प्रवेश करता है। यह सिर्फ जीत नहीं, इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त की विरासत आगे बढ़ी और सिंहासन पर आया एक ऐसा राजा, अशोक। कलिंग का युद्ध उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत था और सबसे गहरा घाव भी। वो युद्ध जिसे जीतकर उसने खुद को खो दिया, पर यही हार उसे इतिहास का महानतम शासक बनाती है, क्योंकि युद्ध भूमि की चीखों के बीच अशोक के भीतर करुणा जन्म लेती है। अब वो अशोक नहीं, धम्म अशोक था, जिसने तलवारें रख दी और संदेश उठाया, शांति, समानता और मानवता का। उसके स्तूप, उसके शिलालेख आज भी बताते हैं कि सत्ता का असली रूप क्या है, सेवा। पर हर साम्राज्य, चाहे कितना महान क्यों ना हो, समय के सामने नहीं टिक पाता। मौर्य साम्राज्य भी धीरे धीरे मिट गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हमारी सभ्यता की नसों में बहता है। मौर्य साम्राज्य गिर गया, पर उसका सच आज भी खड़ा है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, बल्कि इन लोगों से बनता है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाते हैं।